This video contains explanation of the topic limiting reagent from chapter number 1, some basic concepts of chemistry from class 11 and subject chemistry. So let's see what is limiting reagents or reactants. So as the name tells us that something is limiting there, कि कोई ना कोई वहाँ पे क्या कर रहा है, रोक रहा है, किसी चीज़ को सीमा में बांध के रखे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या रिएक्टेंट, हम स्पेशली वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है जो एक केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब कि कुल कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, वो रिएक्टेंट के अमाउंट को क्या करता है, रिएक्टेंट के अमाउंट से कंट्रोल होता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं। So the reactants or reagent which totally get consumed during the reaction and limits the reaction is termed as limiting reagent. यानी वो रिएक्टेंट या रिएजेंट जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है किसी रिएक्शन में, उसको हम और क्या करेगा, जैसे कंज्यूम हो जाता है तो अब रिएक्शन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट का अमाउंट चाहिए होता है। अगर रिएक्टेंट सही अमाउंट में नहीं अवेलेबल होगा तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो वो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाता है और लिमिट करता है फिर केमिकल रिएक्शन को, उसको हम क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं। क्या बोला जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। सो लेट्स अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज गिवन बिलो। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है x + 2y = z। यानी ये कंसिडर कर लिया हमने कि जो x + 2y है वो एक सब्सटेंस क्या बना रहा है, z बना रहा है। यानी 1 मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ x रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ y एंड गिव्स 1 मोल ऑफ z। या मैं अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में कहूँ उसको कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ x रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ y एंड गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ z। अगर एटम्स कह रहे हैं कि 1 एटम ऑफ x रिएक्ट्स विद 2 एटम ऑफ y एंड gives or produce 1 एटम ऑफ z here। ठीक है, कि एक एटम z का बना लेते हैं। तो जिस तरह जो भी इनटेक हम लेंगे उसके बेसिस पे से बताते हैं। तो देन फर्स्ट इज इफ 5 मोल्स ऑफ बोथ x एंड y आर टेकन इनिशियली गिव द लिमिटिंग रिएजेंट। कि अगर हमने क्या लिया, पहली कंडीशन दिया आपको कि 5 मोल ले रखे हैं दोनों के, x के भी और y के भी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। 5 मोल आपके x के हैं, 5 मोल y के हैं, इन दोनों को रिएक्ट कराना है और उससे आपको पता करना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यानी कौन सा इनमें से रिएक्टेंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो दे रखा है इसमें 200 एटम्स ऑफ x एंड y बोथ आर टेकन, यानी x और y के 200 एटम्स ले रखे हैं, तब कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा इस रिएक्शन के अंदर। तो सी सॉल्यूशन ये है कि x + 2y = z। और इससे हमें पता चलता है कि एक एटम 2 और मोल, हम क्योंकि मोल की टर्म में पढ़ना है, तो एक मोल x का रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ y से, और वो क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ z दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो मैं अगर सिर्फ एक y को देखूँ तो यानी हाफ मोल x का एक मोल से रिएक्ट कर रहा है y के। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ x एंड 2 मोल ऑफ y गिव्स 1 मोल ऑफ z, यही होता है। और हाफ मोल ऑफ x रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ y, कि हाफ मोल जो है x का वो 1 मोल ऑफ y से रिएक्ट कर रहा है। अगर 2y = 1 है तो y क्या होगा, 1/2x होगा, यानी हाफ मोल ऑफ x इज रिएक्टिंग विद ए सिंगल मोल ऑफ y। अब कितने मोल हुए हमारे पास, देयरफॉर 5/2 मोल्स हुए ऑफ x रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ y। ठीक है, जो 5/2 मोल्स हैं वो किससे रिएक्ट कर जाएंगे, 5 मोल्स ऑफ y से रिएक्ट कर जाएंगे, और जो x का अमाउंट है वो बचा रह जाएगा अभी भी। ठीक है, सिर्फ यानी 5 में से कितना बाइंड करेगा, बस 5/2, यानी 2.5 मोल ऑफ x रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ y। और इसीलिए y पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, तो y क्या है, यहाँ पे एक लिमिटिंग रिएजेंट है। y क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ इस इक्वेशन में। इसी तरह हम नंबर ऑफ एटम्स पे देख लेते हैं कि 1 एटम ऑफ x रिएक्ट विद 2 एटम्स ऑफ y।
कि अगर हम इस इक्वेशन को माने कि इसमें एक एटम x का दो एटम के साथ रिएक्ट करता है y के, तो इसका मतलब दोनों के हमने कितने लिए थे, 200 एटम्स थे। तो 1/2 एटम्स ऑफ x रिएक्ट विद 1 एटम ऑफ y, यानी आधा एटम x का एक एटम के y के साथ रिएक्ट करेगा। तो 200 एटम्स हैं x के, मल्टीप्लाई बाई हाफ कितना होगा, 100 एटम्स। तो सिर्फ x के कितने एटम्स यूज होंगे, 100 एटम्स यूज होंगे, और 100 अभी भी बचे रह जाएंगे x के। तो यहाँ पे भी y क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, y क्या है यहाँ पे, एक लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमें ये चेक करना है कि एक सब्सटेंस ऐसा देखिए कि जिसका अमाउंट बचा रह जाता है, और उससे जो दूसरा होगा यानी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। एक केमिकल रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट लिमिटिंग हो सकते हैं, या एक रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा, दूसरा नॉन लिमिटिंग होता है। ठीक है, और ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, लिमिटिंग हो सकते हैं, या दोनों ही क्या हो, लिमिटिंग ना हो, इतना ज़्यादा अमाउंट में उनका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटिंग reagents।